हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये चैनल आपकी बीपीएससी की तैयारी में आपकी हेल्प करता है। आप कोई भी काम कर रहे हो और साथ में आप मेरी वीडियो सुन करके अपना जीएस पार्ट काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। इस चैनल पर मैंने एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर चुकी है और आज से हम आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड एमसीक्यूज़ लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्वेश्चन नंबर 1, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है अल्मीडा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। तो आपको क्रम पता होगा, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और फिर ब्रिटिशर्स। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थीं। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करते थे। भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत? तो इसका राइट आंसर है सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार में पहुंचा था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोशिया चाइल्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अंग्रेज़ों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर है 1632 में। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका उत्तर 1632 माना गया है। कुछ अप्रमाणित स्रोत में ये प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने ही पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी और इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर है 1632। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कौन सा कारण था? तत्कालिक। दो कारण होते हैं, एक परमानेंट और एक तत्कालिक यानी कि टेम्पोरेरी। जैसे अक्सर न्यूज़ में देखते हो ना कि कोई घटना होती है तो जैसे दिखाता है कि चाय ना बनाने के लिए या खाना ना बनाने के लिए हत्या कर दी। इस तरह की जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं तो वो तत्कालिक होता है, लेकिन परमानेंटली आपसी विवाद पहले से होता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब
अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कैप्टन पैराडाइस के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नाम के स्थान पर नवाब को पराजित किया था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अड्यार कहाँ पर है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1760 का प्रसिद्ध वॉन्डी वॉश का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। वॉन्डी वॉश का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिणी भारत, गुजरात या असम। तो राइट आंसर बिहार। अब सूची का मिलान करना है। एक तरफ है खोजकर्ता, दूसरी तरफ इनका जन्म स्थान। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टियर, सन फ्रांसिस ड्रेक, फर्डिनेंड मैगलन। और इधर है पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, इटली या फ्रांस। तो ए का 3 यानी क्रिस्टोफर कोलंबस का इटली जन्म स्थान है, जन्म स्थान पूछ रहा है। बी का 2 यानी जैक्स कार्टियर का यूनाइटेड किंगडम। सी का ए का इटली, बी का फ्रांस, सी का यूनाइटेड किंगडम और डी का पुर्तगाल। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, सर थॉमस रो। राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। इसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आपको प्लासी के युद्ध की डेट भी याद रखनी है और किन किन के बीच में लड़ा गया था ये भी याद रखना है। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था और इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने की थी, तो लॉर्ड क्लाइव ने की थी। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? सालबाई संधि, इलाहाबाद संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि। राइट आंसर इलाहाबाद संधि। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। युद्ध में अंग्रेज़ विजयी रहे और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। ये संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवन किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रज़ा खान को बनाया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद बंगाल में के लिए मोहम्मद रज़ा खान तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की।
मोहम्मद रज़ा खान उपनाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीय द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को की थी। द्वैत शासन का जनक किसे जाना जाता है? सर लियोनिल कर्टिस। इनको द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अभी हमने ऊपर देखा था, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर बांटो और राज करो। अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल में मालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, होल्ट मैकेंजी। 1822 में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति मालवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। इस पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। नेक्स्ट, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट, कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो 1784 में हुआ था। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो 1733 में। नेक्स्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900 में। अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? कर्नाटक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से लेकर के 60 एवं 1765 से 67 की अवधि में रहा था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट, क्योंकि उसने प्लासी की युद्ध में विजेता हुआ था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी थी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रज़ा खां और राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया था। द्वैत शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास ही होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है और नवाब के पास सत्ता की केवल छाया है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर ने बिछाई थी? लॉर्ड डलहौजी। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी ने बिछाई थी और दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई थी। नेक्स्ट,
निम्न में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे। कौन कौन से? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट, भारत में ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन स्लीमैन। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो WH स्लीमैन को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कल से आप दृष्टि की GS की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।